प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आज नई सुबह में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज आपको अपने इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। मैं धन्यवादित हूं कि आप एक बार फिर से पुनः मेरे साथ आज के इस वचन में मेरे साथ एकत्रित हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ आशीष को पाते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण कौन है। क्या चमत्कार मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं या मेरे लिए मसीह सबसे ज्यादा मायने रखता है? और इसी बात पर मैं आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज ज्यादातर हम देखते हैं कि लोगों की भीड़ उन लोगों की भीड़ है जो अपने जीवन में चमत्कार और आशीष को पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में परेशानियों से निकलना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सिर्फ चमत्कार को देखना चाहते हैं। और एक बड़ी भीड़ ऐसे लोगों की आपको नजर आएगी और ज्यादातर हर वो इंसान उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, उस भीड़ में जुड़ना चाहता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, नहीं, मसीह को इसलिए इस्तेमाल मत करिए, प्रभु को इसलिए इस्तेमाल मत करिए। अगर आज मैं अपने जीवन के बारे में कहूं कि मैं प्रभु की सेवकाई में क्यों आया, प्रभु की सेवकाई में अपने जवानी की अवस्था में अपने जीवन को क्यों समर्पित किया, क्योंकि जब मैंने जाना कि मसीह मेरे लिए मारा गया, मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, मसीह मेरे लिए जी उठा। जब मैं पापी ही था, जब मैं गुनहगार था, प्रभु ने मुझ पापी में अपने प्रेम को प्रकट किया और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। मैं मसीह के पीछे इसलिए नहीं कि मुझे कमाना है, बहुत कुछ अर्जित करना है, या मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलना कि मुझे अद्भुत अद्भुत चमत्कारों को दिखाना है या भविष्यवाणियों को करना है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर समय समय इस्तेमाल करता है, समय समय वो दर्शन देता है, समय समय वो बातें बताता है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं। परमेश्वर का वचन मुझे इस बात को सिखाता है कि मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करूं। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मसीह ने मुझ में अपने प्रेम को प्रकट किया और मुझको अपनी सेवकाई के लिए बुलाहट दी। मेरे प्रियो, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में मसीह के पीछे इसलिए मत चलिए कि आप उसके चमत्कारों को करने वाले हो जाएं, या आप अपने जीवन में उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो सिर्फ चमत्कार को देखना चाहती है, जो सिर्फ अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणियों को सुनना चाहती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो सिर्फ हर समय भविष्यवाणी और चमत्कारों की बातें करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लिए चमत्कार विशेष नहीं है, हमारे लिए चमत्कार या भविष्यवाणी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए मसीही और उसका बलिदान महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु से प्यार करने वाले बनिए, प्रभु के पीछे चलने वाले बनिए और अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करने वाले बनिए। आइए मैं आपको एक आयत बताना चाहता हूं। जब आप प्रभु से प्यार करने वाले बन जाएंगे तो अद्भुत अद्भुत आशीषें आपको यूं ही मिलने लगेगी। जब आप प्रभु से प्यार करने वाले बन जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार और भविष्यवाणी अपने आप होने लग जाएंगी। आइए मैं आपका ध्यान उस वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। इफिसियों में लिखता है पौलुस प्रेरित का पत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह, पहला अध्याय, इफिसियों का पहला अध्याय तीसरे पद में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में उसने मुझे और आपको आत्मिक आशीषें प्रदान कर दी है, सेत मेत में दे दी है। तो इसलिए आज अपनी बुलाहट को पहचानें, आज अपने जीवन को देखें। मसीह के पीछे इसलिए मत चलिए कि आप अपने जीवन में भविष्यवाणियों को देखना चाहते हैं, चमत्कारों को देखना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर उस भीड़ का हिस्सा बनिए जो मसीह से मोहब्बत करने वाली थी, मसीह से प्यार करने वाली थी। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चला करती थी, सिर्फ इस उद्देश्य से कि उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम हो, चमत्कार हो, आशीष उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हो। लेकिन जब मसीह को बलिदान किया गया तो उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ एक शिष्य को छोड़कर और उसकी माता और उस स्त्री को छोड़ के और कोई उसके करीब नहीं था। मेरे प्रियो, मसीह से प्रेम करने वाले बनिए। मसीह को प्यार इसलिए मत करिए कि वो आपके जीवन में अद्भुत काम करे या आश्चर्य कर्म करे। मसीह को इसलिए प्यार करिए क्योंकि उसने आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। आज इस बात को जाने, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके पीछे इसलिए नहीं चलता कि मैं अपने जीवन में अपनी उन आशीषों को या चमत्कारों को पाऊं, पर मैं इसलिए आपके पीछे चलता हूं कि आपने मुझ पापी में
अपने उस प्रेम को प्रकट किया। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।